कृष्णपदान् सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी तीर्थि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरो परमानंदा प्रेमानंदा फला प्रदान ब्रजानंदा प्रदानंदा सेवया मानियो जया। हरे कृष्ण। बुरी बुरी आभारी है प्रभु जी आपके हम कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया है और आभारी हम सभी भक्तों के जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं और हम जैसे अनक्वालिफाइड ब्राह्मण को सुनने आए हैं। तो सर्वप्रथम बहुत प्रभु जी आपको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन है जो आप भगवद गीता कोर्स चला रहे हैं और इतने जन हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं और प्रत्यक्ष भी बैठे हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है भगवद गीता जानने का, सुनने का और उसको अच्छी तरह से पढ़ने का। तो हम लोग आज कर्मयोग पे जो है अपना कथा बांटने के प्रयास करेंगे और पूरा कर्मयोग जानना तो बहुत अत्यंत इतना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, मगर गुरु गौराम की कृपा रही तो हम थोड़ा बहुत इसको सरफेस लेवल पे टच करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नमः। ठीक है, तो आप सब ने 3 क्लासेस यहाँ पर लगा लिए हैं, राइट? तो ये चौथी है। आज आपका टेस्ट होगा, ऑन द स्पॉट टेस्ट। डराने के कोई नंबर नहीं लगेंगे तुम्हारे। कक्षा में आए हो तो कुछ तो सीखे होंगे। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि पहले 2 अध्यायों में भगवान क्या बोले हैं और अर्जुन का क्या क्वेश्चन रहा, क्या प्रश्न थे अर्जुन के, और भगवान का उसको खंडन कैसे किए। आपका भी थोड़ा जो है दिमाग बुद्धि थोड़ी चल जाएगी तो याद एक लिंक बन जाएगा। नहीं तो आपको क्या होगा, कर्मयोग पे बोल रहे हैं आप लोग, पहले चैप्टर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, तो मतलब नहीं बनेगा। तो हम पहले आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने, अर्जुन जी ने पहले अध्याय में कौन से 5 प्रश्न थे अर्जुन जी के जो उन्होंने भगवान के सामने रखे। गैस स्टार्ट करो, गैस करो। भगवान मैं दुखी हूँ, अपना विचार अर्जुन भगवान के सामने प्रकट कर रहा है। अच्छा, ओके। मैं इनसे कैसे नहीं, एक ही बताइए, आप एक ही बताइए। तो प्रभु जी बोले कि उनको क्या था, दोबारा बोलिए प्रभु।
विषाद है, गलत है। अगला कोई और बोलिए, चलो। विषाद सही है, कुछ हद तक सही है, विषाद तो था, मगर कारण क्या था? क्या क्वेश्चन, क्या ओरिजिन है उससे? यस, तो एक तो था कि वर्ण संकर, उनको इतना मोह था कि उनको ये था कि उनका वर्ण संकर हो जाए, उनका नाश हो जाए। आपको मोह तभी होगा जब आपके स्वजन आपके सामने खड़े हैं, उनको क्या करना है, ठीक है। अगला ताई, सोचिए सोचिए सोचिए। किम कर्तव्यविमूढ़ था, किम कर्तव्यविमूढ़, किम करता, किम कर्तव्यविमूढ़, नहीं सही नहीं, उसको पता नहीं चलता क्या एक्चुअल क्या निर्णयता, अनिर्णयता, हाँ सही है। अनिर्णयता की इनडिसाइसिवनेस, कि उनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, सही। जीव हत्या से पाप होगा, बिल्कुल सही। पाप कर्मों का फल, और 3 हो गए। और एक था ये जो सारी होता हो जाएगा, कुल विनाश जब हो वो जाएगा, तो पहला बोल इनकी दिया, परंपरा है। हाँ बोल चुके हैं, प्रवेश हो गए। तो वर्ण संकर, कुल का नाश, कुल नाश, पाप कर्मों का फल और इनडिसाइसिवनेस के प्रकार। दया भाव कैसे? दया भाव माने करुणा, करुणा, करुणा सही। चाहता एक लास्ट, ये थोड़ा डीप है। इन सब बातों को सोच के मेरा मन विचलित है। विचलित, इनडिसाइसिवनेस, विचलित हो गया ना, हाँ। डिस्टर्ब माइंड, भोग की हानि, भोग की हानि जो है वो 5 है। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं। इसका जो लास्ट वीक में प्रभु जी बोले संख्या योग में, उसमें भगवान इन 5 का खंडन किए। करुणा पे भगवान क्या बोले, उसका खंडन कैसे किए बताइए। भगवान ने अर्जुन को बताया कि इनसे कोई मोह रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब नश्वर है और तुम्हें इनसे ऊपर उठना है मुक्ति पाने के लिए। कुछ हद तक सही है, प्रभु जी सही दिशा में जा रहे हैं। उसको अगर हम इलेबोरेट करके बोले तो बुद्धि योग, बुद्धि योग या भक्ति योग। चलो प्रभु ने करुणा का बता दिया। अच्छा, भोग की हानि, भोग की हानि का भगवान खंडन कैसे किए, सोचिए। भोग की हानि, अगर भोग की हानि होगी तो अर्जुन को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सोचिए। अगर भोग की हानि हुई तो भगवान बोलते हैं या तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या तुम्हें राज्य मिलेगा। तो भोग की हानि हुई था, भोग की हानि तो हुई नहीं। अर्जुन का एक क्वेश्चन था कि भोग की हानि होगी, अगर मैं अपने स्वजन को मारूंगा तो भोग की हानि होगी। मैं भगवान उसका खंडन करके बोलते हैं भोग की हानि तो नहीं होगी। तुम्हें, अगर तुम अपना कर्म कर रहे हो, अगर एक क्षत्रिय का कर्म क्या रहता है, युद्ध करना है, ठीक है। तो अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उससे भोग की हानि कहाँ होगी, उससे स्वर्ग मिल जाएगी। वो तो अपना धर्म निभाते हुए शरीर छोड़ा है ना। और अगर जीत गया तो क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, ठीक है। कुल का नाश, भगवान कहते थे कर्म न करने से कुल का नाश होगा, गलत एग्जाम्पल से। सही बोल रहे हैं, हाँ गलत एग्जाम्पल, ये जो वर्ड एग्जाम्पल, आदर्श, आदर्श बनो अर्जुन, आदर्श बनो। अगर तुम नहीं लड़ोगे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो यू आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, आप आदर्श नहीं बन रहे, तो लोग आपको देखेंगे कहाँ। इसका एक्चुअली वर्णन कर्म योग में आता है, 3rd चैप्टर में आएगा। तो इसमें भगवान बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं इस चीज का कि कर्म, इसमें जो आपको कर्म करना है एज ए क्षत्रिय, कि एग्जाम्पल अपना को एग्जाम्पलीफाई करो, आदर्श बनो इसका। चौथा, पाप कर्म लगेगा। सही एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर चलो। मैं सभी जो तुम्हें मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। नहीं, वो तो क्वेश्चन था ना प्रभु जी, पाप लगेगा तो क्वेश्चन हुआ, इसका खंडन कैसे, आंसर क्या किया भगवान ने? भगवान ने आदेश दिया था तो बोला था कि अगर मैं आपको आदेश दे दूंगा। बुद्धि योग, सरेंडर टू भक्ति योग, सही है माता। लास्ट, अनिर्णयता, इनडिसाइसिवनेस, उसका भगवान कैसे खंडन करते हैं? अपने इंद्रियों को वश में लाके, अपने इंद्रियों को वश में करो। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक। बुद्धि योग मतलब आप
सरेंडर करके उसी अपनी ड्यूटी को करते रहो। सही है, कुछ हद तक सही है। वी आर ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सरेंडर टू मी। अगर आपको वो नॉलेज आ गई बुद्धि योग से तो आप क्या करोगे? सरेंडर करोगे भगवान को। ठीक है, ऑन दिस नोट विल स्टार्ट चैप्टर 3। तो अब हमने ये देखा कि चैप्टर 2 में वर्स 39 में भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया, सांख्य योग छोड़ के भगवान बोले अब अर्जुन मैं बुद्धि योग का स्टार्ट करूंगा। तो भगवान डीप में नहीं गए अभी बुद्धि योग में, भक्ति योग में, वह भगवान टच किए भक्ति योग को। ठीक है, तो अब अर्जुन वहां पर ये सोचते हैं कि बुद्धि योग या भक्ति योग का मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी बुद्धि लगानी है युद्ध करने में या ना करने में। राइट, तो बुद्धि लगाई उसने, मगर ये सोचने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं लगाई। उसने ये सोचा कि युद्ध करना है या नहीं करना है, इसमें अपनी बुद्धि लगाई। मगर भगवान फिर इसको 41st वर्ष में दोबारा बोलते हैं कि लॉर्ड दोबारा बोलते हैं नहीं तुम लड़ो अर्जुन, डरो मत, तुम लड़ो, तुम अपना जो वो है धर्म है वो निभाओ। एक योद्धा का धर्म होता है लड़ना, तुम हो रणभूमि में लड़ो। तो अब अर्जुन कंफ्यूज रहा था, तो भगवान आप क्या बोल रहे हैं मुझे? अरे आप बोलते हो कि मेरे को सरेंडर करो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं लड़ो, फिर आप बोल रहे लड़ो। तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान से यही पूछता है। पहले 2 वर्ष में अर्जुन ने यही पूछा, बोलता है कि भगवान कि निश्चयत ये ना, कि मुझे निश्चित बताओ करना क्या है, मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो अब आप ये देखिए एक कक्षा में अब आप हम सब में लगा लीजिए बैठे हैं, कोई हम किसी का लेवल ऊपर होगा किसी का लेवल नीचे होगा। ठीक है, तो जो सबसे इंटेलिजेंट है सबके हित के लिए वो प्रश्न पूछता है। ठीक है, टीचर को बोलेगा अच्छा ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो अर्जुन ये क्वेश्चन एक्चुअली अपने लिए पूछ रहा। अर्जुन वॉज अ वेरी बहुत आगे बढ़ा, ही इज अ योद्धा, बहुत पहुंचा हुआ है। मगर हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछता है भगवान से, जान के कंफ्यूजन शो कर रहा है, क्योंकि भगवान तो उसमें बात कर रहे हैं, भगवान उसके हृदय में प्रत्यक्ष बैठे हैं, प्रत्यक्ष सामने भी खड़े हैं। ठीक है, तो अर्जुन अपनी इंटेलिजेंस के लिए, हमारे सभी को इनलाइटन करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा भगवान। तो ये जो क्वेश्चन उसने पूछे लास्ट 1st या 2nd चैप्टर में, उसने हमारे उद्धार के लिए पूछे। तो अब जैसे सेकंड वर्स में अर्जुन ये बोल रहा है कि भगवान मुझे निश्चित बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। अनुवाद इसका यह है, आपके अनिश्चित उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतः निश्चय पूर्वक एक साधन कहिए जो जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन वेरी क्लियरली इज आस्किंग कि बताइए कि मेरा उद्धार किससे हो, मैं क्या फॉलो करूं। ठीक है, तो अब आगे भगवान वर्स 3 से 9 में, 3rd से लेके 9 तक श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने कहा कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही कह चुका हूं स्वरूप साक्षात्कार करने वाले पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। उससे कुछ तो श्री भगवान को जानने के लिए सांख्य योग का प्रवृत्त रहता है, और जबकि दूसरे भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहां पर अब भगवान 2 तरह के लोग बता रहे हैं, एक तो सांख्य योग वाले और एक भक्ति योग वाले। ठीक है, तो हम आगे वर्सेस में भी देखेंगे कि भगवान जो कर्म है, ठीक है, भगवान इसमें ना इन 3-4 वर्सेस में एक पैटर्न चला आता है कि कर्म का त्याग करना है, कर्म का वैराग करना है, या कर्म को भगवान के लिए करना है। इन अप टिल वर्स 9 एक पैटर्न है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो पैटर्न त्याग के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो अब जैसे वर्ष 3 में भगवान ने बोला 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सांख्य योग फॉलो करने वाले, भक्ति योग फॉलो करने वाले। ठीक है, तो हमें आगे जाके पता लगेगा कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ में भगवान बोलते हैं केवल कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, और ना ही केवल संन्यास के कथा होती है। संन्यास लेने से भी कुछ नहीं होता, और संन्यास लेके बैठ भी गए
और अपना कर्म नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है सन्यासी निकालने में। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होना का ये उपाय नहीं है कि आप सांख्य योग का फॉलो करके आप सिर्फ कर्म भी फॉलो नहीं कर रहे, आप बोल रहे मैं जंगल में जाके त्याग करके बैठ रहा हूँ, बैठना भी कर्म है। तो आप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते कुछ भी। आप चाहे बैठे हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे उड़ रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर आते हैं। तो अब भगवान ने जैसे थर्ड में दिया था कि थर्ड में भगवान ने एक लेवल दिए थे कि सांख्य योग, बुद्धि योग, कई लोग सांख्य योग फॉलो करेंगे, बुद्धि योग करेंगे, तो अलग अलग लेवल दे रहे हैं भगवान, हायरार्की दे रहे हैं कि जो तो जिनका लेवल जैसे कोई ग्रेजुएशन वाला तो वो हायर होगा हमसे, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला या PhD वाला है वो उससे भी ऊपर होगा, तो उसका जो समझने का तरीका रहता है, उसकी जो बुद्धि रहेगी वो हमसे बहुत एडवांस रहेगी। जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो हमें आएगी, और जो ग्रेजुएशन वाले को आएगी पोस्ट ग्रेजुएशन को पहले ही समझ में आएगी, हाँ ये तो आता है मुझे यार, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग लेवल भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो वर्ष 6 में भगवान ये बोलते हैं, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों का हठ से दमन करके मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निसंदेह अपने को भ्रम में डालता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। इसमें एक वर्ड है मिथ्याचारी, वर्ष में एक वर्ड है मिथ्याचारी। मिथ्याचारी का मतलब होता है वन हुज प्रिटेंडिंग, तो ढोंग कर रहा है, ठीक है। तो मिथ्याचारी, यहाँ पर मिथ्याचारी से उच्चता ये बोले हैं भगवान अर्जुन को कि हमें मिथ्याचारी नहीं करनी है, हमें जो हम हैं हमें उससे अच्छा। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बगुला पता है, फ्लेमिंगो, बगुला क्या करता है, बगुला जाता है पानी में और एक पैर ऊपर करके बैठ जाता है, क्या प्रिटेंड करने के लिए कि मैं घास हूं, मैं पैर नहीं। मछली आती है अपना आराम से सन्यासी की तरह बैठा है मेडिटेशन लगाकर, जैसी बड़ी मछली आती है पकड़ के खा लेता है, तो वो मिथ्याचारी है, ठीक है, वो मिथ्याचारी है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मिथ्याचारी नहीं करनी है, हमें भक्ति करनी है अच्छे से। तो अगर हम मिथ्याचारी करके करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो ये वर्स एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। 6th वर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पर्सपेक्टिव कि हमें, अब भगवान आप देख रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 भक्ति योग की तरफ बढ़ा रहे हैं, अर्जुन का लेवल स्तर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली एक चीज और भी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता जब आप पढ़ते हो तो आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते, त्याग हो जाता है आप लोग। त्याग का कुछ नहीं होता है, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, नॉट लीविंग। त्याग नहीं करना है हमें, जो हम कर रहे हैं, जिस आश्रम में हम हैं, जैसे आप गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास ब्रह्मचार्य आश्रम में, जिस आश्रम में हैं आप, उसमें रह के ही भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवत गीता का ये बिल्कुल भी आदेश नहीं है और उद्देश्य नहीं है कि आपको छोड़ के त्याग करके सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर बात का खंडन किया जा रहा है। भगवान प्रत्यक्ष बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मिथ्याचारी नहीं करनी, और अर्जुन हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब इसको हम समराइज करके, जो भी अब पता नहीं नेक्स्ट क्लास कौन लेगा, आप उसी उससे आइएगा कि क्लास में शायद टेस्ट हो सकता है। तो 7th और 8th हम वर्स पढ़ते हैं। 7th में भगवान बोलते हैं, दूसरी ओर जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रिय द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। समझ में आई? नहीं, मैं बताता हूं। तो भगवान ने पहले क्या बोला था, सांख्य योग, दूसरा बोला था भक्ति योग, ठीक है। 2 तरह के भगवान ने लेवल बताए थे, और भगवान इसी को आगे बता रहे हैं कि दूसरी ओर जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रिय द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। तो नाउ लॉर्ड इज कंपेयरिंग, भगवान कंपेयर कर रहे हैं एक से दूसरे को, ठीक है। बताता हूं आपको, अगले वर्ष में क्लियर होगा कि क्यों भगवान कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन
स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करके शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अभी हम मिथ्याचार की बात कर रहे थे वर्ष 6 में। तो मिथ्याचार का मतलब क्या हुआ? मिथ्याचार का मतलब था, भगवान बोले थे कि आप अगर सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाते हो तो उससे क्या होगा? आप फिर भी कर्म नहीं कर रहे हो, वहां से परेशान होकर फिर वापस आ जाओगे अपनी लाइफ में। क्या करूँ अकेले बैठ के वहां जंगल में, किसका ध्यान करूँ, किसका? तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ना करने से कुछ कर्म करना अच्छा है अर्जुन, चाहे क्योंकि आगे क्या होने वाला है कि आगे भगवान कर्म कांड के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसमें भगवान ये बताएंगे कि अब एक कर्म कांडी ब्राह्मण है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको सारा चारों वेद आते हैं, सब पुराण आते हैं, सब आता है उसको, ठीक है, मगर भक्ति योग में थोड़ा सा पीछे है। भगवान उससे कंपेयर करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वो फिर भी ज्यादा अच्छा है ना करने से अच्छा। एक बार हम बोलते यार तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, हमने वहीं पर ही छोड़ दिया, कोशिश ही छोड़ दी, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो नुकसान हो गया उसका, तो क्योंकि हमने कर्म करना ही छोड़ दिया। भगवान की ओर बढ़ने के लिए हमें कर्म करना है ना। अगर हम कर्म करना ही छोड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं मैं तो सन्यासी के तरह अकेले बैठ के जाके अकेले शाम को बैठ के मेडिटेशन करना है, ऐसे कैसे हो सकता? आप बैठ के ध्यान भी लगा रहे हैं ना अगर, तब भी कर्म नहीं कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलॉसफी ये सिद्धांत है हमारे जीवन में। अगर हम ये फिलॉसफिकल जो पॉइंट्स भगवान बता रहे हैं अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो आगे जो यज्ञ चक्र है और जो भक्ति योग भगवान एंटर करेंगे जिसमें, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भगवान एक लेवल करके, मतलब भगवद गीता एक परफेक्ट बुक इसलिए बोली जाती है कि भगवान ने जंप नहीं किया, भगवान ने कुछ 2 लाइन्स के बीच में नहीं बोला कि हाँ इधर उधर नहीं इधर जाओ। भगवान ने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी है। और अर्जुन ने भी एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछे भगवान को, और वो इसीलिए पूछे ना कि आपको कोई क्वेश्चन था वो इसी क्लियर हो जाएगा। अब गांधी जी भी यही बोलते थे, जब भी मेरे को परेशानी होती थी तो मैं भगवद गीता खोलता था, मेरे को आंसर मिलता था। तो 1947 में 48 में वो बोले थे, और 2023 हो गई। तो मतलब कि ये जो सिद्धांत अभी चल रहा है सही चल रहा है बिल्कुल। तो इसका कुछ तो अच्छा होगा इसमें, जो आप सबको सब लोगों को अट्रैक्ट करके लेकर आया। आप एकत्रित है यहाँ पर, कोई रीजन के लिए आए ना आप यहाँ पर। अरे आप क्यों आए बताए प्रभु जी, आप क्यों आए यहाँ पे? हाँ, क्या चीज अट्रैक्ट करी आपको कि आज मैं आऊंगा यहाँ पर और हम जैसे अधर्म लोगों को सुनेंगे? क्यों आए आप बताइए? भगवान का कथा सुनने के लिए। भगवान कथा सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात। भगवान कथा सुनने आए ना, तो आपके कुछ पिछली लाइफ में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसने आपको इंस्पायर किया और बोले चलो चाहे प्रभु जी के फ्रेंड ही सही, कोई बात नहीं, आता हूँ उनके लिए आता हूँ, ठीक है ना? कुछ तो है एग्जैक्टली। तो क्या बात है। तो ऐसे ही अब भगवान नौवें वर्ष में ना 9th वर्ष में भगवान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वह बोलते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से इस प्राकृत जगत में बंधन होता है। इसीलिए हे अर्जुन, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तो नित्य आसक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। माइक ड्रॉप, भगवान ने माइक ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, बड़ा तगड़े वाले। भगवान साफ बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं यज्ञ रूप हूं और यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है। इससे क्लियर मेरे ख्याल से भगवान कभी बोल ही नहीं सकते। स्टार्टिंग में भगवान ने फोड़ दिया बड़ा वाला। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं अगर अच्छा यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ का जो होत्र होता है वो कौन होता है? विष्णु होते हैं, राइट। अगर ये चीज हमें पता है कि उसका जो होत्र है वो विष्णु है, तो हम यज्ञ कार्य जब करने जा रहे हैं फिजिकली, आप सोच लीजिए यज्ञ कुंड लगाया, आप आहुति डाल रहे हैं, तो उसका होत्र जब विष्णु है, ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप एवरीडे यज्ञ करते हैं, आपको पता है। अब आपको शायद ये चीज सुन के अजीब लगे, हम लोग एवरीडे हम यज्ञ कैसे करते हैं? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। खाना बनाते राइट, भगवान को भोग लगता है कि नहीं? कई लोगों का सिर नहीं लगता, तो नहीं लगता। अगर आप भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो तो वो यज्ञ का आप पालन नहीं कर रहे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं आगे भगवान बताएंगे। भगवान आगे बताते हैं कि अगर आप मुझे भोग लगाए बिना खा रहे हो तो आप पाप करो। अब अगर ये पढ़ के भी
आप नहीं हिले तो हम तो क्या बोलेंगे। चाहे आप, मैं कहता हूँ कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करते हैं चाहे नहीं करते, मगर वही वर्ष को अगर आप बांध देना अपने, यज्ञ चक्र है ये, आप सोच के देखो ये यज्ञ चक्र है, आपको ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब आप जाते हो टेस्को ऐसा जाते हो आपको ग्रेन्स मिल जाते हैं, ये पैकेट में बंद बिल्कुल बढ़िया। उसके पीछे फिलॉसफी सोचो, उसके पीछे सोचो कि ये ग्रेन्स आ कहाँ से रहे, कहाँ से आ रहे, चलो बताओ मुझे। चक्की तो गेहूं से हाँ? पीछे जाके गेहूं आया, फार्मिंग हुई, चलो बारिश हुई, फार्मिंग हुई, बारिश हुई, ठीक है, बारिश, वर्षा, कौन वर्षा करा सकता है इस रूम में से, बताओ मुझे। अरे इंद्रदेव थोड़ा इस रूम में, यार इस रूम में बात कर रहा हूँ। वायु और भाप, तो इस रूम में से तो कोई नहीं करा सकता ना प्रभु जी, हमारे लेवल पे तो कोई नहीं करा सकता ना, वो तो भगवान की इंद्र आती है, इंद्र शिक्षण नहीं, वो डिपार्टमेंट भगवान का है, ठीक है। तो जब अगर वर्षा जिससे अन्न पैदा होता है वो भगवान के डिपार्टमेंट में आती है, तो फिर हम सोचो कि हम लोग कितने बेवकूफ है कि हम भगवान को अर्पण नहीं करते। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं कि बनाओ और भगवान को अर्पण करो, कितना सिंपल सा फिलॉसफी है। तो ये यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। अच्छा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वन सेकेंड। हम लोग त्याग करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम त्याग करते हैं। यहाँ पर त्याग की ही बात हो रही है एक तरह से, मिथ्याचार त्यागने की बात कर रहे हैं भगवान, ठीक है ना। भगवान बोले मिथ्याचारी मत करो, भगवान साफ बोल रहे हैं, तो आप त्याग की बात कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री के लिए, आप अपने पुत्र के लिए, आप अपनी माँ के लिए, आप अपने पिताजी के लिए त्याग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके। चलिए यार बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी है, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप उस लेवल पे त्याग कर रहे हैं तो जो भगवान आपको अन्न दे रहा है और भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, उसके लिए त्याग कहाँ जाता है। सोचिए, वहां पर जब त्याग करने की बारी आती है, बोलते जन्माष्टमी है, 24 घंटे फास्टिंग करनी है, हमसे 24 घंटे ना नहीं आता खाने के बिना, त्याग नहीं होते। साल में एक दिन यार, एक दिन त्याग करने को बोलते भगवान, वो नहीं होता हमसे। हम बोलते यार बहुत भूख लगी है, कब आएगा 12 बजे रात में, प्रसाद का टाइम होता है, एग्जैक्टली राइट। तो बड़ा सिंपल भगवान बोल रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, भगवान खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो और विष्णु पुराण में भी ये लिखा है कि विष्णु के संतोष के लिए कर्म करना जरूरी है। थर्ड स्कंद में 8वें अध्याय में 8वां वर्ष है विष्णु पुराण का, ठीक है। और अगर आप ये चीज नहीं कर रहे, आप त्याग अच्छे से नहीं कर रहे और आप यज्ञ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अनस्टेडी हो जाएंगे लाइफ में, ठीक है, नीचे जाएगी 5 चीजें। तो वर्स 10 में भगवान आगे क्या बोलते हैं, वर्स 10 to 16 में भगवान कर्म कांड और लेवल्स की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। भगवान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट योगा सिस्टम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो लेवल 0 क्या है, कर्मकांड। मतलब कर्मकांड तो हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, हमने ये बोला था कि ना करने से करना अच्छा है, वो कर्मकांड हुआ। कि अगर आप कर्म त्याग ही रहे हो, उससे अच्छा है कि आप कुछ कर लो, चाहे आप एक कर्मकांड ब्राह्मण क्यों ना हो, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ तो कर रहे हो ना, एटलीस्ट ना करने से कुछ तो अच्छा है, ठीक है। उसको साकर्म का वो बोलते हैं, ठीक है। मगर आप कर तो रहे हो ना, तो लेवल 1 में आता है कर्म योग, अपने कर्म का योग करना शुरू करते हो, लेवल 1 में आता है, ठीक है। तो और कर्मकांड का ये भी डेफिनेशन होता है कि आप अपने डिजायर के लिए करते हो, जो भी करते हो भगवान को बीच में करते हो, मगर आप करोगे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, मतलब करोगे अपने डिजायर के लिए। आप बोलोगे भगवान ये चाहिए दे देना, ये करोगे आप अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए करते हो, मगर आप करते हो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो लेवल 2 में अब क्या आता है, ज्ञान योग, ठीक है। याद रखना, ये टेस्ट में आने वाला है, लिख लो। लेवल 0 क्या था, कर्मकांड, ठीक है, जो आप अपने डिजायर के लिए कर रहे हो बट रूल्स के हिसाब से कर रहे हो। लेवल 1 में क्या है, हम पढ़ रहे हैं कर्म योग, ठीक है। लेवल 2 आया ज्ञान योग, ठीक है। और उसके बाद लेवल 3 पे आता है अष्टांग योग, ठीक है, जिसमें आपको चतुर हाथ वाले जो
नारायण है उनकी दर्शन होते हैं। आप बहुत कड़ी योगा करते हो, अष्टांग योग 8 अंगों से योगा करते हो, तो आपको भगवान आपको मिलते हैं, नारायण स्वयं होते हैं। और जो लास्ट है, बताओ लास्ट गेस तो करो यार। भक्ति योग सबसे ऊपर का योग है, भक्ति योग। सोचो प्रभुपाद जी ने कितनी आसानी से तुम लोगों को आगे दे दिया। ये है भगवद गीता पढ़ो, प्रसाद खाओ, पकाओ, भोग लगाओ भगवान को, स्वयं जप करो, हो गया भक्ति योग। कितना इजी है, सोच के देखो। नहीं तो लोगों को भक्ति योग को एंटर करते करते ये सब लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है। हाँ रिपीट करो। अच्छा, सबसे लेवल ग्राउंड फ्लोर पे क्या आया? कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लेकिन अपने डिजायर के लिए, हाँ बिल्कुल। लेवल 1 कर्मयोग। कर्मयोग में एक्चुअली और भी आगे आता है निष्काम और सकाम, तो आगे बताएंगे भगवान। मगर लेवल 2 ज्ञान योग। ज्ञान योग। लेवल 3 अष्टांग योग। लेवल 4 में होगा भक्ति योग। ठीक है, तो अब हमने अभी 10th में अनुवाद जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पढ़ा नहीं था, पढ़ने लगे कि सृष्टि, ये एक्चुअली 9th में आया था कि जो यज्ञ है, यज्ञ के जो होत्र होते हैं वो होते हैं विष्णु। जैसे भगवान वही बोलते हैं, सृष्टि के आदि के में प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ के साथ मनुष्यों और देवताओं को रचकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया, इस यज्ञ द्वारा सुखो भोग करो, इसके करने से तुम वांछित पदार्थों में प्राप्ति होगी। तो नाउ लॉर्ड इज इंस्ट्रक्टिंग कि देवताओं और तुम्हारा आपस में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अगर तुम अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, अपने पिताजी को, अपने माता जी को तुम आदर सम्मान बिल्कुल भी नहीं तुमने, उससे क्या होता है? आशीर्वाद लगता है? नहीं लगता है। उससे फिर क्या होता है? जो कृपा होती है, कृपा भी नहीं मिलती है। बट अब हम थोड़ा इसको और बड़े लेवल पे ले, छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे ना, बड़े लेवल पे ले, तो बड़े लेवल में क्या होता है कि हम लोग आंसरेबल है देवी देवताओं, डिपार्टमेंट्स है। अगर आप और परेशान करेंगे इंद्र देवता, और परेशान होंगे, बोलेंगे क्या मैं करता ही नहीं हुआ, और ग्लोबल वार्मिंग करूंगे तो इंद्रदेव और अप्रसन्न होंगे, यज्ञ नहीं हो रहा, त्याग नहीं हो रहा वर्ल्ड में, तो क्या होगा? देवी देवताओं को परेशानी हो रही है, ठीक है यार, ये लोग तो हमारा पूछते नहीं, तो हम क्या करें? तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम दोनों को मिलके चलना है। मिलके चलने से क्या होगा? एक इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, ठीक है। और जब वो मेंटेन रहेगा तो देवी देवता भी भगवान की भक्ति कर पाएंगे और तुम भी भगवान की भक्ति कर पाओगे। समझ रहे हो? तो अब ऐसे ही भगवान आगे क्या है कि यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषण के सर्वत्र सबके लिए समृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे लिए इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो गौरंगा महाप्रभु खुद आए थे देने के लिए, और हम लोग इतने सौभाग्य है हमारा कि अभी कुछ 550 साल पहले ही भगवान साक्षात आए भगवान, और यही युग में आए भगवान, और नहीं आए अब, और पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद आते भगवान उसके बाद। और हमारी किस्मत देखो, इतना सौभाग्य है हमारा कि हम 550 साल से मिस कर गए भगवान को, मगर फिर भी भगवान की लीला चलती आ रही। ये तो सेनापति जो भगवान के थे श्रील प्रभुपाद, उनके थ्रू हमें ये मिल रहा है अभी। कितना सौभाग्य है हमारा। और आप ये भी सोचना, रोज सोच के यही स्मरण करो भगवान के सामने बैठ के कि भगवान आप हम कितने आभारी हैं आपके, हमारा कितना सौभाग्य है आपके, हम आपका नाम नहीं ले पा रहे। अगर प्रभुपाद जी ना होते और वो यहाँ पर ना आते, इतनी या कि अक्षय आगे आएगा, मैं टेस्ट करूँगा, तो हम आज कुछ भी ना कर पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है यज्ञ से बचे अन्न को, ध्यान सुनना, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। ठीक है। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो इंद्रिय तृप्ति
के लिए भोजन बनाता है वो तो पाप ही खाता है। एक्चुअली दिस इज द वर्स जिससे मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया। ये वर्स से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ चुका था, सिर्फ ये 3rd चैप्टर का ये वर्स पढ़ने के लिए। तो अब आप ये सोचो कि ये ईटिंग इंपॉर्टेंस जो महत्वपूर्णता है प्रसादम खाने की वो कितनी ज्यादा है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अगर यज्ञ से बचे, मतलब कि अगर आप भगवान के सामने भोग रख रहे हो, आप भगवान का उत्तिष्ठ खा रहे हैं, तो उसकी महत्वपूर्णता भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आपको पाप नहीं लगेगा। अन्यथा आप अगर अपने कंजम्पशन के लिए वो भोग ले रहे हैं कि अरे आज तो पिज्जा खाना नहीं है, खाएंगे, अच्छा बढ़िया है, खाओ, और भोग लगा खाओ, बस भगवान के सामने 5 मिनट रखो, मगर लो भगवान आइए खाइए, आपका बचा हम खाएंगे। डोंट फॉरगेट भगवान इतने भूखे नहीं है कि तुम्हारा पिज्जा खा रहे हैं। भगवान ऐसे नहीं है यार। भगवान उनकी करुणा, जो करुणामयी वो है ना, जो दृष्टि है वही बहुत होती है। तो तुम्हारे पिज्जा से एक भी पीस कम नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर तुम, अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपका पुत्र अगर आपके पास आता है, पिताजी ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, पहले आप लीजिए फिर हम लेंगे, आपको कैसा लगेगा? प्रसन्नता होती है, आनंदमय होता है, बड़ा सुख होता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो प्रजनी है वो कितनी अच्छी है, जो हमसे आके पूछ रही है, पहले आप लीजिए फिर हम लेंगे। अब सोचो भगवान को कितनी खुशी मिलती होगी, कितना आनंद मिलता हो भगवान को कि अरे यार चलो ये जैकेट भी लेके आए तो मेरे को पूछ के पूछता था कि पिताजी मैं डालू के लिए डालू। अल्टीमेटली हम आंसरेबल तो भगवान को ही है ना, आए तो भगवान से नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान से आए हैं और उन्हीं में मिल जाना। तो अगर आप एक चीज, चाहे फोन ही क्यों ना हो यार, भगवान के अंदर को तुमसे ले आगे बोलो भगवान आपके कार्य के लेकर आए, जो करोगे आप करो। सोचो भगवान को कितनी खुशी मिलेगी। गाड़ी खरीदते तो क्या करते थे? पूजा करते पहले गाड़ी क्यों करते? तो भगवान तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा में यूज होगी। जो भगवान को कितनी प्रसन्नता मिलती होगी। छोटा सा जेस्चर, आगे तो लाइफ बदल रही है। और यहाँ तो भगवान स्वयं आके अर्जुन को बोल रहे हैं भाई पाप मत खाओ, मेरे को भोग लगा दो, उसके बाद खाना दो, जो बचे खाना। और भगवान ऐसा करेंगे, ये खुद का एक रियलाइजेशन भी है कि जो चीज आप भगवान को देते हो ना वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं, उसकी भगवान कमी आने नहीं देते, कुछ कैसे भी करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बादाम भगवान को दिया, भगवान आप बादाम खाइए, आपके घर से बादाम कम नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ। कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं जैसे ड्राई फ्रूट का रेंज होता रहेगा। अब बोलोगे हो क्या रहा है यार, कहाँ से आ रहे हैं? ये भगवान की रेसिप्रोकेशन है तुम्हारे लिए, विश्वास रखो भगवान की। तो एनीवे आगे हम चलते हैं। तो तब 14th वर्स ऑनवर्ड से ना, जैसे पहले यज्ञ चक्र तुम्हें समझा रहा था, तो यज्ञ चक्र 2 वर्सेस 3 वर्सेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 14th वर्ष में बोलते हैं सब प्राणी अन्न के जीवन धारण करते हैं, सबसे जीवन धारण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ सर्वधर्म से प्रकट होता है। और उसके अगले वर्ष में भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्म रूप कर्मों का विधान वेदों में है तथा वेद साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए, इसलिए सर्वव्यापी पर ब्रह्मा यज्ञ से नित्य प्रतिष्ठा है। अब समझाता हूँ इजी वे, ठीक है। अब जैसे हम पहले बात करते हैं ग्रेन्स की कि अन्न कहाँ से आए, अन्न आए फार्मिंग से, फार्मिंग कहाँ से आए? वर्षा से, ठीक है। अगर वर्षा हुई तो अन्न आए, तो नहीं आए, ठीक है। तो बारिश कहाँ से? ये बोला कि क्लाउड्स आए इकट्ठे, पानी, वो सब मत बोलना क्योंकि वो सही नहीं है। बताओ कि ये वर्षा कहाँ से आती है? समुद्र से पानी की आप तो पूरी वही बात करती है, बोला वो मत बोलो। स्वाहा यज्ञ करने से आप त्याग करते हो ना एवरीडे बेसिस पे, है ना, उससे देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। भगवान क्या बोलते हैं कि सबकी जड़ वो है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा घर पे है, भगवान के विग्रह घर पे आप भगवान को अर्पण करें, तो देवता भी उससे तृप्त हो। ये मत सोचना कि अरे इंद्रदेव को अलग से करना पड़ेगा और उनको अलग से करना पड़ेगा, सबको अलग से करना। ये भगवान ने अपनी लीला में
स्कंद 10 में श्रीमद् भागवतम में डिफीट कर दिया है ना, जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया। मैनचेस्टर में सब लोग बहुत प्यार बहुत करते ज़्यादा हैं। जब होता है तो मैनचेस्टर कुछ अलग है, क्या बताएंगे। तो अब जो यज्ञ और कर्म, यज्ञ जो है वो कहाँ से, वो आप क्यों करोगे, क्यों करोगे आप यज्ञ कर्म? आंसर दे दिया, कर्मों से करोगे। और क्यों करोगे? कर्मों से करोगे ना, कर्म आपके अच्छे रहेंगे कि बुद्धि अच्छी रहेगी, तो आप क्या करोगे? तो त्याग करोगे, त्याग से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और अन्न फिर जीव क्या करेगा? भगवान को भोग लगाएगा। ठीक है। और उससे पहले भगवान 15 वर्ष में ये बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्म रूप कर्मों का विधान वेदों में है। तो इसकी नॉलेज कहां से आई? भगवद गीता। भगवद गीता से आपने कर्म समझा, कर्मों से आपने त्याग करना शुरू किया, त्याग से रेन अच्छी हुई, रेन से क्या हुआ? अन्न हुए, अन्न से फिर आपने क्या किया? आप देख रहे हो कि कैसे एक साइकिल चल रहा है पूरा। और अभी साइकिल में जहां पर ब्रेक होती है वहां से क्या होता है? वहां से वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, वर्षा होनी शुरू होती है प्रॉब्लम्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यज्ञ चक्र है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे एक चक्र बना हुआ है, और कैसे भगवान ने पहले, इससे पहले बोला था कि देवताओं के साथ मिलके चलो। ठीक है ना। जस्ट टू रिकैप की हमने पिछले वर्ष में क्या भगवान ने बोला था कि देवताओं से मिलके चलो। उसके बाद भगवान ने यज्ञ चक्र समझाया कि जो वेदों में क्या लिखा है और कैसे हमें अन्न की प्राप्ति होती है, कैसे भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 16th वर्ष में एक वर्ड भगवान बड़ा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, और वो वर्ड है अघायु इंद्रिया। अघायु का मतलब होता है पाप पूर्ण जीवन वाला। ठीक है। जिसका जीवन पाप से भरा हुआ। ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ व्यवस्था के अनुसार नहीं करता, उसका जीवन निसंदेह पापमय है। विदाउट थिंकिंग मतलब निसंदेह, तो संदेह नहीं है, वहां तो सोचना नहीं पड़ रहा कि 1 मिनट डिसिप्लिन बनाओगे। वहां ने बोले नहीं है। और आगे बोलते क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति का प्रायण रहता है वह व्यर्थ ही जाता है। कि मतलब जो इंद्र भोग पे आश्रित रहता है वो व्यर्थ ही जाता है, वो फायदा नहीं कर देगा। सोचो कि आप अभी, मैं 35 होने वाला हूँ, प्रभु जी 70 होने वाले, कितना जीवन आप अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगा देते हो ना, यार अपने लिए देना है, बाहर हटवाने, करना है, करना है, यार ऐसा करना है। सोच के देखो जरा, इंद्र तृप्ति खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। और एक तो भगवान भला करे मार्केटिंग वालों का भी, मगर इंद्र तृप्ति बढ़ रही है और बढ़ रही है, डबल हो रही, ट्रिपल हो रही है कि हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें चाहिए। आध्यात्मिक तृप्ति का क्या है यार? आध्यात्मिक कैसे बढ़ेगी? बढ़ नहीं रही है हमारी, उस तरफ तो लालसा बढ़ नहीं रही है, हमारी इंद्र तृप्ति बढ़ रही है। बताता हूँ, इसका भी आंसर मिलेगा। ठीक है। तो अब एक बात सुनो, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मैं एक प्रभु जी क्लास सुन रहा था, उसमें आया। अब एक पंखा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है। अब उसको आगे बंद कर देते, क्या होता है? वो ऐसे बड़ा बंद हो जाता है, धीरे धीरे। पावर जो उसमें रहती है वो रहती है बिकॉज ऑफ द मोशन, ऑसिलेशन, जो भी साइंस है, करते आप देखते हो अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। राइट। नाउ इमेजिन कि जो आपका फैन है आपकी लाइफ है, और आप पावर दे रहे हो उसको, किससे? पाप कर्मों से। एकदम से आके कोई डिवोटी बोलता है, हरे कृष्णा माता जी ये बुक पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। वहां पर वो फैन बंद हो गए, वो कर्म बंद हो गए आपके, और आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। अब आपका चर्निंग जो फैन था उसको आप बोलते ये तो बड़ा क्या बात है, भगवान को भोला करना चाहिए, ये करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, करना, वाह। तो अब आपने अपनी एनर्जी सही तरह बनाना शुरू कर दी। तो वहां पर उस पाप वाले फैन को पावर मिलना बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया कंप्लीटली। राइट। उससे क्या हुआ? अब आपके जो पिछले कर्म है वो धीरे धीरे जाके एक जो आएगा खत्म हो जाएगा। चाहे आपको इस लाइफ में नहीं ये समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ, और जब वो यमराज आएंगे ना, और जब आप यमराज को देखोगे ही नहीं, बोलोगे यार ये कौन आ रहा है, यमदूत आए नहीं, मैंने तो बड़ा पाप किया था, मगर ये सेक्शन ने आपको बचा लिया।
ये भगवद गीता ने हमें बचा लिया। तो सोच के देखो कि भगवद गीता कितनी इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन होनी कि वो पावर वाला फैन अभी भी चल रहा है, उसको रोकना है मुझे, कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हम चलते हैं 17 to 35। अब यहां पर भगवान 17 to 35 वर्ष में भगवान कर्मयोग फुल ऑन बोलते हैं अर्जुन को, ठीक है? तो अब हम कर्मयोग पे ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो 17 वर्ष है, परंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, जो आत्म प्रकाश से युक्त और आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, ठीक है? मैं अभी पढ़ता जाता हूं एंड विल कम बैक टू इट। 18 में भगवान बोलते हैं, स्वरूप ज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म का आचरण में कोई स्वार्थ नहीं रहता और कर्म ना करने का भी उसके लिए कोई कारण नहीं है। किसी अन्य प्राणी को आश्रयता भी उसे अपेक्षित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष 19 ध्यान सुनना। इसीलिए कर्म फल के अनुसार भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है? एक एग्जाम्पल हमारे बीच में आया था और वो चला गया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं प्रभुपाद जी को और एक्सॉल्टेड डिवोटीज की बात कर रहे हैं, मगर यहां पर यह बोला जा रहा है, जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, ठीक है? जो आत्मा प्रकाश से युक्त और जो आत्मा ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्म ही नहीं करना उसको। और फिर भी प्रभुपाद ने क्या किया? लास्ट मोमेंट तक प्रभुपाद बुक्स का ट्रांसलेशन कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम जैसे गिरोह के लिए कि कुछ सीख लाएंगे, कुछ सीख के चले जाएंगे। तो सोचो कि भगवान साक्षात यहां पर बोल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ये कर्म नहीं करना जो एक्सॉल्टेड डिवोटीज है। यहां पर आगे जानकी का जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया है, अगले वर्ष में जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया भगवान, मगर फिर भी वो डिवोटीज अपने लिए नहीं बाकियों के लिए आके उद्धार करते हैं। ये उनकी उदारता है कि कर्म करना क्यों करते हैं, भगवान का नाम जब भी करना करें। अब तो हमें परम ज्ञान का वो हो ही चुका है, पता ही लग चुका है हमें कि कौन है परम ज्ञान, मगर फिर भी हम उद्धार कर रहे हैं लोगों का। कितनी बड़ी बात है। सोचो आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था, उसके बाद भी आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप पहली बात तो ना उस टाइम पर नहीं गया, पागल है, क्या बात कर रहा है, मैं अपना सोचता हूँ, बाकी का नहीं सोचता। मगर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा सोचते हैं, जो वहां पर पहुंचा होता है, एग्जॉल्टेड होता है, वो नहीं सोचता। वो सोचता है नहीं, अब मैं पूरी मैनकाइंड का ये भला करूंगा। बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो 21वें वर्ष में भगवान जनक महाराज का साफ भगवान स्टार्ट इससे करते हैं, जनक आदि राजा भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, इसीलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से भी तू स्वधर्म रूप कर्म को करने के ही योग्य है। समझ रहे हो? भगवान साफ बोल रहे हैं कि जनक महाराज आदि भी जो कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ठीक है? इसीलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से तू भी स्वधर्म रूप कर्म के करने के योग्य है। अभी अर्जुन कंफ्यूज होने वाला है, बता रहा हूं क्यों कंफ्यूज हो रही। तो इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं कि और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखाए। अपने आचरण से जो आचार्य लोग होते हैं सिखा के रखते हैं। अब हम प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद की लाइफ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? एक पैटर्न है वहां पर। क्या समझ में आता है? बस हमें क्या समझ में आता है बताता हूं। ही वॉज परफेक्ट इन एवरी डिपार्टमेंट, बिल्कुल प्योर। कुकिंग करी, प्रभुपाद ने अपने हाथ से लोगों को प्रसाद वितरण किया, कीर्तन किया, बुक वितरण किए, ठीक है? इतनी बड़ी संस्था खोली,
सोच के देखो, प्रभुपाद जी ने 68 वर्सेस की 68 के थे, प्रभु जी जितने थे, दाऊदुल्लाह शो जितने थे, सोचो दाऊदुल्लाह शो को भी निकल जाए वोट पे 40 रुपए जेब में लेकर भगवत प्रचार करने के लिए, आप पता है क्या बोलोगे, सब याद है बोला बैठ जाओ भाई, क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद ने यही सोचा, सोचने की बात है, बहुत डीप रियलाइजेशन कि प्रभुपाद जी ने वो सब किया। प्रभुपाद जी ने खाना भी बनाया, प्रभुपाद जी ने भोग भी लगाया, प्रभुपाद जी ने इंस्टॉलेशन भी की, यज्ञ भी करे, प्रभुपाद जी ने फिर कीर्तन भी किया, प्रभुपाद जी ने सबको सिखाया भी। वही चीज जो एक स्टैंडर्ड था, प्रभुपाद ने सबको सिखाया भी। समझ रहे आप बात को, कि अपने आचरण से आचार्य सिखा के जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका आचरण ही इतना अच्छा होता है, तो उनका एटीट्यूड इतना अच्छा है कि आप फॉलो करना चाहोगे। ये चैतन्य शर्मा की बात तो बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये डेफिनेटली मैं वो करूंगा, मेंशन करूंगा बीच में। तो आगे हम चलते हैं अगले वर्ष पे। उसमें एक्चुअली जो वर्ष 21 है उसमें यही बोलते हैं, आचरण से जो महापुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करता है। भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, याद है सेकंड वर्ष में क्या बोला, सेकंड चैप्टर में, आदर्श बनो। यहां पर आगे वो बात प्रूव हो रही, भगवान एग्जाम्पल दे रहे अर्जुन को कि जनक महाराज का एग्जाम्पल देके भगवान ने ये बोला है अर्जुन को। ठीक है, आई कुछ समझ, मतलब कुछ लिंक लग रहा है, कुछ समझ कि ऐसे ही अच्छा रिएक्शन था नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं वर्स 27 पे। 27 में भगवान बोलते हैं, भगवान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं 3 मोड्स ऑफ नेचर, और वो इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आगे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो चैप्टर 9 में आगे आने वाला है। 3 मोड्स ऑफ नेचर बहुत डीप में। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं, तो आपको वो बोलते हैं, संपूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होता है, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने इनका कर्ता मान बैठता है। अहंकार, भगवान यहाँ फॉल्स ईगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हो उसके 3 तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको आ गया गुस्सा आ गया, तो भी आप गुस्सा क्यों आता है, किसी को पता? जब आपके सेंसेस के अगेंस्ट कुछ काम होता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। मोर और लेस बताओ कि गुस्सा क्यों आता है? द्वेष है, इससे भी आता है डिजायर पूरी नहीं होती। कामेश, क्रोध, ऐसा अभी आने वाला वर्ष। ठीक है, तो उसमें ये आई गया है। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जब आपका काम का छोटा भाई है क्रोध, सोचे देखो, बोलता प्रभु जी ये फोन ले लो, आपको फ्री में उठाओ, बोलता नहीं यार देता हूँ, 1000 रुपये तब तक मैं दूंगा, आपको गुस्सा आया था सुनने में। तो क्यों भाई, तुमने कमिट किया था, ऐसे कैसे हो गया? आ गया क्रोध, आ गया, आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, आपकी इंद्रिय तृप्त नहीं हुई। इन शॉर्ट व्हाट यू से। ठीक है, तो ये चीज बड़ी समझने वाली है, और यही चीज आगे वर्ष में आने वाली है कि 30th वर्ष में भगवान यही बोलते हैं, हाउ टू लिव लाइफ, जीवन जीना कैसे काम, क्रोध और सेंसेस को बचाना है, और उसको अच्छी तरह चैनल करके भक्ति में लगाना है। आगे आने वाला है, बताता हूँ आपको। तो भगवान बोलते हैं, इसीलिए अर्जुन संपूर्ण कर्मों को मुझ में संपन्न करके चित्त को मुझ में ही लगाकर तथा ममता, अहमता और आलस्य से मुक्त होकर निष्काम भाव से युद्ध कर। आलस्य को भी त्यागने के लिए बोल दिया भगवान ने। ठीक है, और अपनी जो ममता है उसको भी त्यागने के लिए बोल दिया। और भगवान ने बोला है कि संपूर्ण कर्मों को, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे को सरेंडर कर दे, इन शॉर्ट, बाकी मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ठीक है, तो अब इसमें एक वर्ड आता है 36 जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें अर्जुन जो है वो ये बोलता है कि अर्जुन बोलता है इसमें। ठीक है, अर्जुन बोलता है, अर्जुन अवाचा, अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय श्री कृष्ण, फिर किसके द्वारा प्रेरित हुए यह मनुष्य इच्छा ना होने पर बलात् पाप कर्मों का प्रवृत्त हो जाता है। कभी आपने ये सोचा होगा, कभी आपने देखा होगा कि आप नहीं भी करना चाहते फिर भी वो चीज करते हो, और तो यार नहीं करना, आप फिर भी कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
धूम्रपान बहुत खराब चीज़ है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है भैया धूम्रपान मत करो, एक और धूम्रपान करोगे, एक कश और लोगे तो तुम 1 हफ्ते बाद छोड़ जाओगे। अच्छा, बड़ा सीरियस मामला है। बाहर निकलता है, किसी और को देखता है धूम्रपान, यार कैसे क्या है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता कम मिल जाएगा, उसमें क्या। ये हमारा हाल है, यही हमारा हाल है। इंद्रिय तृप्ति करनी है हमें कुछ भी करके, यार एक से क्या हो जाता बात नहीं। मगर जब आपको लगता है ना कोई नहीं देख रहा, वो सूर्य चंद्रमा तारे को सब देख रहे हैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, वो सीसीटीवी चालू है, कभी बंद नहीं होता। वो कुछ भी करके कोई ना, अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि मैं कोई नहीं देख रहा, मैं कर लेता हूँ गलत काम, वही जो जिसने आपको ये चीज रियलाइज करवाई है ना कि कोई नहीं देख रहा, वही देख रहा है, अंदर बैठा परमात्मा तो है ही ना आपके साथ। ऐसी महाभारत में ऐसी घटना घटी थी, तो बोले कि अच्छा जब ये चीज छुपा दो, मगर या ये चीज करो, तो भगवान बोले कि मैं इसको करूँ कैसे, आप तो सभी जगह पर है, मैं इसको मैं कभी उसमें कर ही नहीं सकता हूँ, छुपा के मैं कर ही नहीं सकता हूँ, अगर करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 30 और 40 से 42 में भगवान इसका आंसर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि डिजायर से कैसे बचना है, काम वासना से, क्रोध से कैसे बचना है, वो भगवान 40 से 42 में देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ठीक है। इसमें भगवान ये आगे 39 वर्ष में भगवान बोलते हैं काम एव क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। श्री भगवान ने कहा अर्जुन, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार में कभी ना तृप्त होने वाली महापापी शत्रु है। ठीक है, जो आपकी डिजायर होती है ना, पूरी नहीं होती, आप यार कब होगी कब, भगवान यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो 40 सेकंड की, तो 40 में भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम के निवास है। ठीक है, इसके द्वारा यह जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान को ढक कर उसे मोहित करता है। समझ रहे हो? तो 41 में भगवान बोलते हैं इसीलिए हे भरतवर्ष अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में कर, फिर ज्ञान विज्ञान और नाश करने वाली इस महापाप काम को मार। अगर आगे भगवान बोलते कर्म इंद्रियां जड़ प्रकृति के श्रेष्ठ है, मन इंद्रिया से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और वह बुद्धि से भी परे है। इसका बताता हूँ आपको इसका कारण। ठीक है, और लास्ट वर्ष में भगवान बोलते हैं इस प्रकार महाबाहु इंद्रियों मन और बुद्धि से परे अपना दिव्य आत्म स्वरूप को जानकर और बुद्धि के द्वार चित्त को वश में करके आत्मा शक्ति से युक्त होकर इन काम रूपी कभी शांत ना होने वाली दुर्बुद्ध शत्रु को मार। आपको समझ देता हूँ इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भगवान ने काम वासना की बात करी है। ठीक है, आप बोलोगे यार काम वासना की बात करिए, मगर इसको खत्म करने की बात नहीं करी भगवान ने। एक्चुअली इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि तो भगवान ने एक चीज बोली थी, बुद्धि। ठीक है ना, तो जैसे एक हुआ शारीरिक स्तर, एक हुआ इंद्रिय स्तर, एक हुआ मानसिक स्तर, एक हुआ बौद्धिक स्तर और एक हुआ आत्म स्तर। ठीक है, ये लेवल्स हुए। भगवान बोल रहे थे ना इसमें कि इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है। 40 वर्ष में भगवान ही बोल रहे थे। तो भगवान बोल रहे थे कि जो शारीरिक स्तर है वो सबसे नीचे है, सबसे नीचे जो स्तर है वो शारीरिक स्तर है। उससे ऊपर जो स्तर आता है वो इंद्रियों का स्तर होता है। आप जो एक्ट करते हो अपनी बॉडी में, वो आप किसके थ्रू करते हो? सेंसेस के थ्रू। आपने जो देखा मेरे को टच करना, आपने जो स्तर किया मेरे को खाना है, जीभ लेकर जाती है। ठीक है, उसके ऊपर जो आता है मानसिक, आप सोचते हो उस चीज को, सबसे पहले सोचते हो, फिर आप एक्ट करते हो। मगर उसके ऊपर आती है बौद्धिक बुद्धि। आपकी इंटेलिजेंस बोलती है मत कर, खराब है तेरे लिए, ये करेगा तो खराब हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों मन को समझा रहे कोई बात नहीं, कर ले कोई बात नहीं। तो इंद्रिय स्तर पे गिर गया, फिर इंद्रिय स्तर से आप गिरे शारीरिक स्तर पे, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करनी है, नहीं सकती। राइट, वो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अर्जुन आत्म स्तर पे है, इस सबको क्रॉस करके आत्म स्तर किस चीज का होगा? भक्ति योग का।
भक्ति योग ही आएगा आत्मा स्तर पे, ना भक्ति योग बौद्धिक स्तर में आएगा, मतलब बुद्धि वाले स्तर पे भी नहीं आएगा, ना वो आएगा मानसिक स्तर पे, ना वो आएगा इंद्रिय, ना वो शारीरिक स्तर, क्योंकि आप सेल्फलेस हो जाते हो उस टाइम। जैसे प्रभुपाद जी ने, ठीक है, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल याद रखो हमेशा। तो उसमें हमने क्या करना है, हमें वीक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये चीज़ को क्रोध करे, ठीक है, मगर आपके पास शास्त्र की नॉलेज है, आप पढ़े हो, यू आर वेल वर्स, तो पता क्या सोचोगे, आप लोग नहीं, भगवान ने अर्जुन को ये बोला ना, ठीक है, लेट मी यूज माई इंटेलिजेंस, मुझे अपनी इंटेलिजेंस यूज करने दो, मुझे शारीरिक स्तर पे नहीं देते, मुझे सोचना है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और आपको जो आंसर मिलेगा ना, वो शास्त्र से मिलेगा। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या बोलती है कि मुझे शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेंगे, तो आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगे वो डिसीजन बनाने के लिए कि ये मेरे लिए सही है या गलत। समझो कि कैसे लिंक हो रहा है सब कुछ। तो अब अर्जुन जब कंफ्यूज था, ठीक है, तो किस चीज से सोचा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड, अब तो थर्ड भी चैप्टर कवर हो गया। अर्जुन सोचा था कि बॉडी के लेवल पे कि मेरे स्वजन है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ममता है, मैं कैसे करूं। तो आ गया शारीरिक स्तर आ गया, ठीक है। तो भगवान उसको वहां से उठा के बोल रहे हैं आत्मा के लेवल पे आओ। तो आत्मा, जब आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये सब जो अटैचमेंट है खत्म होनी शुरू हो जाएगी, काम क्रोध है खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार समराइज करें सब, तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले भगवान ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मुझे बताओ करना क्या है, मुझे कंफ्यूजन जो थी निश्चित, मुझे निश्चित बताओ भगवान, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड से 9th वर्ष में बगुले का याद रखो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो क्या करता है, मिथ्याचार करता है, ठीक है, ढोंगी त्यागी, हमें वो नहीं करना, हमें त्याग जो करना है वो सही तरीके से करना है, गलत तरीके से नहीं करना, मिथ्याचार के तरीके से नहीं करना, हमें कर्म करना है मगर कर्म कांड के तरीके से नहीं करना, ठीक है। मगर कर्म कांड उस वाले उससे बेटर है कि जो सब कुछ कर्म छोड़ के बैठा है, सोचा कि मैं कर्म कर ही नहीं रहा, फिर भी कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 9th के बाद क्या आएगा, नहीं ये उसके बाद आएगा लेवल आए थे 4, कर्मकांड, भक्ति ज्ञान, योग, याद है नहीं, याद आए। उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं जो आपको यज्ञ, यज्ञ चक्र आया, ठीक है। और यज्ञ चक्र में भगवान क्या बोलते हैं कि देवताओं के साथ मिलकर काम करो, ठीक है। वो लिंक देख रहे हो आप कैसे लिंक हो रहा है सब कुछ। और फिर वहां से जो नॉलेज आई, भगवान ने किसको लिंक किया, प्योर सोल्स को, जनक आदि को, जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के। उनका एग्जाम्पल देते हुए भगवान ने फिर क्या बोला कि अब जो ये चीज है, जो काम क्रोध कामेश क्रोधेशा, इसको कैसे कंट्रोल करना। तो भगवान ने सीधा जंप नहीं किया कि अरे यार ये करनी हो गया, ये पकड़ हो गया काम खत्म। भगवान धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं। और अर्जुन भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि हमारा भी लेवल जो है वो धीरे धीरे एक फाउंडेशन बनती जा रही है। और हमारा वो फाउंडेशन नहीं बनेगा ना तो हमें समझ नहीं कुछ आएगा। तो आज का जो लेक्चर है इसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक। मगर हम आपके चरण कमलों के लिए आप सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं। कोई भी हमने भूल अनजाने में कुछ गलत कहा हो तो आप हमसे, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ तो आप आप हमें क्षमा दे दीजिए। और प्रभु जी दोबारा हम आपके भोरी बहुत 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 ज़्यादा हम आपके आभारी हैं कि आप हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कुछ भगवान के लिए करने के लिए। तो हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पॉइंट जो आपने मेंशन किया भगवद गीता में कि इन कोलैबोरेशन मतलब देवी देवताओं के साथ में करते हुए, इसका मतलब जो शास्त्रों में विधिवत जो बातें बताई गई हैं, जैसे कि एक बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं, एक डाउट मेरा हमेशा रहता है कि जो इस्कॉन में लोग कहते भी हैं कि आप देवी देवताओं की पूजा के लिए मना करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की कोलैबोरेशन में लेके सारा चीज़ करना है, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते हैं तो आर भी कहते तो हैं कि हम उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्या जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं क्योंकि आप एक पुरोहित भी हैं, पंडित भी हैं, तो चीज़ आपको, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है कि आप उनको भी कुछ ऐसा गलत नहीं करिए तो आपके जो कर्मकांड में जो चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल अभी पितृपक्ष चल रहा है तो मैंने ये 2-3 चीज़ें सुनी कि वन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियस डजंट नीड टू डू एनीथिंग, बट इन सर्टेन प्लेसेस में ये भी सुनता हूँ
कि बिल्कुल गलत है। आप चूंकि कोई शुद्ध भक्त बोलने से नहीं हो जाता, तो आपको कर्मकांड अपना फॉलो करना है। तो इसमें थोड़ा सा प्रभु जी आपको याद है पंखी का एग्जाम्पल? जी वो देखो आपके चक्र में पंखा कितनी देर से चल रहा होगा, वो पंखा भी रुकने के उस पे नहीं है। तो वो जो आप देखिए प्रभु जी, ये बात आपको समझनी चाहिए कि आप इस लाइफ में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि पिछला सब कैंसिल हो जाएगा। अब हमने पता नहीं लास्ट लाइफ में क्या क्या किया है, पिछले जीवन में हमने पता नहीं क्या क्या गलत काम करे होंगे, कैसे कैसे नीच काम किए होंगे, और अब आप भक्ति के स्तर पे आए, अब आपका जीवन स्टार्ट हुआ है, एक आप पथ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो पथ अभी लंबा है मगर आप सही पथ पे हैं। तो अब आप पितरों की बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रभु जी अगर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा रहेगा। वो एक्चुअली जब आप भक्ति करने शुरू कर गए तो पितर तर जाते हैं, वैसे पितर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे प्रभु। मगर अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आप उनका ब्लेसिंग चाहते नहीं थे तो गलत नहीं है प्रभु जी। आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, उन्हें तुरंत स्पर्श करते हैं तो क्या बोलते हैं? सदा सुख रहो, खुश रहो, भक्ति बढ़े तुम्हारी, ठीक है। गलत तो नहीं है, कोई गलत नहीं। अब कई लोग बोलते हैं कि भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मैं करता हूँ, मेरे घर तो है, नंदेश्वर जी है, साक्षात है, मैं रोज पूजा करता हूँ। मगर मैं ये सोच के थोड़ा करता हूँ कि मेरे को चाहिए उनसे। बोलता हूँ मेरे को इतने परम वैष्णव की सेवा मिली है और उन परम वैष्णव के कारण मैं कुछ आगे लाइफ में कर पाऊँ अपनी भक्ति में, तो क्या गलत कर सकते? कोई गलत नहीं है लोग, मगर हाँ उसमें फंसना नहीं, उसमें ये नहीं करना कि अरे यार तुमको सबकी करनी पड़ेगी तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं सोचना प्रभु जी। क्योंकि सर्व कारण भगवान ही। अगर आप भगवान की भक्ति कर भी रहे हैं तो आप करिए, निश्चिंत रूप से करिए, क्योंकि वो सबको भी पैसिफाई भगवान ही करेंगे, जड़ भगवान ही करें। तो अगर आप डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं कर रहे, निरादर किसी का नहीं कर रहे, मगर हमें आदर ही करना, क्योंकि उन सबका हमें जब आशीर्वाद ग्रहण होगा हमारे जीवन में तो हमारा जीवन, भक्ति का जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप गणेश जी के पास भी जाते हैं तो गणेश जी को बोलिए मुझे आपकी तरह भक्त बनना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। योग माया के पास भी जाते हैं, नवरात्रि आने वाली, तो जाइए बोलिए कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, अपनी कृपा दृष्टि थोड़ा कम रखिए ताकि मैं भगवान की भक्ति करूं। क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है ना। तो आपकी जो पिछले कर्म है वो तो आपका भी आपको करना ही, भरना ही पड़ेगा। वो जो आप टिकट कटवा के आए हैं उसके पॉइंट जो मिले हैं उसका फाइन पे करना पड़ेगा, मगर उस फाइन को जो पे करना है उसमें जो आप में आपकी जो शक्ति है वो आप में आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि क्यों हुआ। तो उससे क्या होगा, आपको साहस मिलेगा, आपको बल मिलेगा कि कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपकी टांग टूटनी है, टांग की जगह आपको एक चोट लग जाएगी, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति में इतना दम है। आपको एक प्रश्न? मैं ये बोला था, जैसे प्रभु जी ने पितर की बात निकाली, तो अगर हम उनको भगवत गीता के 2 चैप्टर सुना देंगे बहुत अच्छा, तो वही मोक्ष चले जाएंगे ना। आप बहुत अच्छा, आप मतलब हम उनको भी तो एलिवेट कर रहे हैं। तभी आप उनके नाम पे भगवत गीता वितरण भी कर सकते हैं। किसी के मरने के बाद पुत्र का धर्म कम नहीं होता है, बिल्कुल पुत्र का धर्म बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। सपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर द लाइफ, ऑफ कोर्स वो सपोर्ट चलना चाहिए। पर हमें ज्ञात होना चाहिए कि भगवान कौन है, हम ये करके क्या कर रहे हैं। हम उन्हीं भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान तुल्य पूजा कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं और हम उन्हें सुना के उनको भी बिल्कुल। अब देखिए प्रभु जी, हमें बोला जाता है, हमारे माता पिता हमें पूछते हैं कि हमारे जो दादा हैं उनकी बरसी आ रही है, तुम यज्ञ करो। यहाँ बैठ के हम उनके लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में हम पता क्या करते हैं, 108 श्लोक का पाठ करते हैं भगवत गीता के। 108 श्लोक हम उस यज्ञ में बोलते हैं, और जो भी हम बोल देते हैं, जो भी आप प्रसाद बनाएंगे, जो भी आप भोग बनाएंगे, भगवान को भोग लगाने के बाद वो आप पितरों के नाम पे निकाल दें। तो हो गया, भगवत धर्म हो गया प्रभु। आपने फॉलो भी किया, मगर तो भगवान को सेंटर में रख के आप देखिए, आपके कॉन्शियसनेस, आपके कार्य जो है वो अलग हो रहा है। माता जी आप पूछ रहे हैं? हाँ माता जी आप प्रभु जी, वो कर्मों के अलग अलग टाइप्स हैं ना, जैसे सकाम कर्म, अकर्म, वो आगे आएगा माता जी, वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर खराब हो जाएगा।
भाग रहे हैं। देखिए सकाम कर्म जो होते हैं माता जी, सकाम अपने लिए आप कर रहे हैं, जैसे कर्म कांड सकाम कर्म में आता है। निष्काम जो प्रभुपाद जी करते हैं, निष्काम सेल्फलेस। अकर्म निष्काम कर्म नहीं, अकर्म हुआ आप कुछ करेंगे, आप सोच रहे हो, ये सोचिए बैठ के आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रही, मगर आप कर रहे हो, वो अकर्म होते हैं। तो 3 तरह होता है, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, ऐसा। मगर अभी नहीं इसमें जाएंगे हम, अभी रुक जाएंगे थमे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। और जय और भक्त की